मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत में पसपाई का आलमी सतह पर एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नहाद दिफाई बर्तरी और गुमराह कुन झूठ का भारतीय पोल खुल गया है। सर्बिया के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर ने एक इंटरव्यू में ज़मीनी शवाहिद और दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर हक़ाइक़ बयान किए। सर्बिया के सदर ने कहा कि पाक भारत जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीनी सैटेलाइट से देखा जा सकता था कि फ्रांसीसी रेडार कहां तबाह हुआ है। भारतीय तरदीद के बावजूद दस्तयाब रिपोर्ट्स S-400 के मुतासिर होने की निशानदही करती है। माहिरीन के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक की जानिब से S-400 की तबाही की तस्दीक वाज़ेह सबूत है कि दुनिया भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत अमेज पसपाई का आलमी सतह पर एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नहाद दिफाई बर्तरी और गुमराह कुन झूठ का भारतीय पोल खुल गया। सर्बिया के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर ने एक इंटरव्यू में ज़मीनी शवाहिद और दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर हक़ाइक़ बयान किए हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब तो सर्बिया के सदर ने भी तस्दीक कर दी है कि जो S-400 दिफाई निज़ाम को किस तरह से तबाह किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये तो देखिए बहुत सारे जो शवाहिद इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। फ्रांस खुद जिसके राफेल गिरे थे उसने भी बता दिया था कि उसकी जो इन्वेंट्री है उसमें देयर इज अ डिफरेंस। फिर अभी सर्बिया के जो कजिन्स हैं उन्होंने भी कह दिया है जी, और भी बहुत जगह से जी इसकी इंडिकेशन आ चुकी है। लेकिन जाहिर है ये जो खफत उठाना पड़ी है इंडिया को, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो अभी तक ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो जारी है। उसके बाद आपने देखा उनकी जो कल उनके आर्मी चीफ की जिस तरह से स्टेटमेंट्स थी, वो भी बहुत एक हिजान की कैफियत में वो बंदा दूसरा ऐसी बातें करता है जिसमें वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे और बार बार एक अपनी जो आर्मी की और अपनी आर्म फोर्सेस की जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में बता रहे थे। तो आई थिंक कि वो एक पॉलिटिकल एक हिजान भी वहाँ पे है। फिर जिस तरह से वहाँ पे जो इस वक्त एक सैनिटी की वॉइसेस भी अब इंडिया से उठना शुरू हो गई हैं, जो खुद मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं उसको चैलेंज कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी तो आप देखिए कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिस तरह से वो आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई और जिस तरीके से वो एक एक ऑल्टरनेटिव सोच को जाहिर कर रही है। तो आई थिंक इंडिया की अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।